चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 जब तुम करोगे सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफर करोगे? गुडविल, मशीनरी, डेटर्स, प्रोविजन, बाय साइड। रियलाइजेशन अकाउंट बताते जो क्या क्या है। हम्म 4,000 मशीन 12 1000 नहीं 10,000 प्रोविजन 800 और भी कुछ है? एसेट साइड की तो हमने ट्रांसफर कर ली सारी चीजें, यानी ये डेटर्स गलत रखे इसमें। ठीक है, लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवा रखा मैंने तुम्हें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रांसफर होता है अगर आपने क्लेम देना है। क्या देना है? चेक कर लो, ये रहा 2500 क्लेम देना है। रिजर्व तो सारा का सारा यूज करना पड़ेगा हमें। आप बाय साइड में लिखोगे कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें रखना पड़ेगा यहाँ पे 2000 ताकि हम पेमेंट कर सकें। और क्या क्या है? राइटर्स कितने? बिल्स पेबल और भी कुछ है? बस इन एसेट्स को बेचना है, इन लायबिलिटी को पे करना है और उसके अकॉर्डिंग मैच भी करते रहना अपनी बुक से कि कुछ गलत तो नहीं रखा। मशीनरी बिकी है 10% लेस देन द बुक वैल्यू। प्लांट इतने का बिका है, गुडविल इतने की बिकी है। तो जब तीनों ही चीजें बिकी हैं तो बाय बैंक लिख देंगे सीधा। बाय बैंक मशीनरी बिकी है 10% कम में। 6000 की थी, 10% निकलेगा 650, 400 बिकी है। और क्या बिका? वो कितने का बिका? 12,500 का। गुडविल भी बिकी है 2500 की। 15 5 20। हाँ, कितने की गुडविल है? बढ़ाई दिया तुमने। 15 5 20, 20,420। इसके अलावा देखते हैं रामजी लाल पार्टनर है मेरे ख्याल से ना, रामजी लाल इस टेक ओवर डेटर्स। ओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट है। डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 6800 वाले डेटर्स लेकर गए हैं कितने में? 6000। लिखेंगे बाय। जब भी एसेट्स पार्टनर लेकर जाता है बाय रामजी लाल कैपिटल अकाउंट। क्या लेकर गए हैं? कितने में? 68 वाले 6000 में। आप दिखाओगे कि डेटर्स जो थे टोटल 10,800 के थे। 68 वाले कितने में गए? बचे कितने? 10,008 में से ये माइनस करो, 4000। 4000 वाले डेटर्स कितने में बिके वो लिखा होगा कहीं ना कहीं। ये देख लो, ये कहता है कि रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज्ड टू 90% ऑफ द बुक वैल्यू। 4000 के बचे थे रिमेनिंग, 90% में बिके बाय बैंक 3600। चलो जी, इसी बात पे पेश है पॉइंट नंबर 3। ये तो मजाक वाला है। द बीपी ऑफ ₹2600 टू बी एज्यूम्ड बाय पन्ना लाल एट दैट फिगर। बीपी, ये रहा बीपी। पेमेंट करनी है किसने? 2600। आगे देखो,
क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ डिस्काउंट ऑफ, जितने के भी क्रेडिटर्स थे 10% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दी गई है, तो आप लिखोगे टू बैंक क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी गई है। हाउ मच? 54 के थे, 10% निकलेगा 540, 4860 की पेमेंट करी है। चलो पीपी को उड़ा दिया। लो जी, पेश है तुम्हारे सामने पॉइंट नंबर 5। एन अमाउंट ऑफ 2500 टू बी पेड, क्लियर कट लिखा पेड फॉर वर्कमैन, कर दो पेमेंट। पेमेंट लिखेंगे टू बैंक वर्कमैन कंपनसेशन पेड, हाउ मच? 2500। लो जी, लिक्विडेशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस एक ही बात है। इस साइड देखते हैं, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैंक लिक्विडेशन एक्सपेंस या रियलाइजेशन एक्सपेंस। लास्ट में जल्दबाजी में प्रॉफिट एंड लॉस निकालने मत बैठ जाना, चेक कर लेना क्या सारी लायबिलिटी पे हो चुकी है, क्रेडिटर्स हो चुके हैं, डीपी हो चुका है। एसेट्स चेक कर लेना सारी एसेट्स बिक चुकी हैं, किन एसेट्स को छोड़ना है, किन एसेट्स को छोड़ देते हैं? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इनके बारे में अगर लिखा हुआ तो ही बेचेंगे, जैसे गुडविल के बारे में लिखा हुआ था तो हमने बेच मारी उसको। बाकियों के बारे में इनकी ये बिक गई है, बिक गई है सारी। अब निकाल सकते हो तुम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर में बहुत निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि तुम्हें पता तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। कौन किधर का टोटल करेगा? बांट लेते हैं, मिल बांट के करना पड़ेगा। तुम उधर करोगे, चलो मैं इधर का कर देता हूँ। फोर थ्री नाइन सिक्स जीरो इधर का, 420 इधर का कितना है, इधर का फोर थ्री नाइन सिक्स जीरो, तो इधर का आया। उधर कितना बताया तुमने? 40 220 820 0413140 आंसर आ रहा है। 3 फिर या तो मेरा टोटलिंग गलत है या तुम्हारी टोटलिंग गलत है। हम्म, ये नहीं आ रहा, इधर का टोटलिंग ना गलत है। हाँ 44560 मैंने कितना था? 403740 इधर का है ना 44560 लॉस आ रहा है, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है? रामजी लाल,
$3740 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रेशो दे रखी होगी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब तुम बनाओगे वो तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी लिखने के बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट या रियलाइजेशन का लॉस, लॉस निकला टू साइड में। इस साइड पर रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बाय रिजर्व। क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ये तो रियलाइजेशन अकाउंट में दिखा दिया ना, इसको मत दिखाना। इस साइड में कुछ राइट ऑफ करोगे? नहीं, गुडविल को राइट ऑफ नहीं करते इस वाले चैप्टर में, ठीक है। गुडविल को हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते हैं। कोई शक? क्या क्या चीजें? बाय बैलेंस बीडी, रियलाइजेशन का लॉस, रिजर्व। इसके बाद सिंपल है, चेक कर लो पार्टनर का नेम कहाँ है। यहाँ पे तेरा पन्ना ला, बाय बाय रियलाइजेशन पन्ना लाल के कॉलम में 2600। इधर तो है नहीं नाम, इधर देखो नाम। टू रियलाइजेशन रामजी लाल के कॉलम में 6000। बाकी जो बैलेंस बचेगा टू बैंक ब्रैकेट में फाइनल में, ठीक है। बन जाएगा ना? पक्की बात? तो ऐसा तो तेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है बनाने का भी यार। क्या चलो तुम छोटा वाला इजी वाला क्वेश्चन करना ना, ये वाला। अपनी नोटबुक में एसेट्स को इधर उतारो, लायबिलिटी को इधर उतारो, जो सी लायबिलिटी हो। देखते जाओ जल्दी से, इधर देखो नोट पे, पहले इधर ध्यान देना, उसके बाद अटेम्प्ट करना उसको। लैंडेड बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय रमन एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे कैश, रमन मत लिखना, बाय कैश आएगा क्योंकि वो पैसे देकर गया भाई। अगर उसका नाम लिख दिया तो कहेगा भाई पैसे दे तो दिया, फिर क्यों मेरा नाम लिख रहे हो। आप लिखोगे बाय कैश, लैंडेड बिल्डिंग 750 की थी, 10% कम 75,000 कम 6,75,000, बाय कैश लिखना। क्रेडिटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिटर्स 1,25,000 के क्या लेकर चले गए? स्टॉक और डेटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर्स थे कितने टोटल? 1,70,000। इसमें से 1,25,000 के क्रेडिटर्स तो लेकर गए हैं स्टॉक और डेटर्स, है ना। तो किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट एसेट देकर की जाती है तो उसकी एंट्री नहीं होगी, बट अभी 50,000 के क्रेडिटर्स बचे हुए हैं। 175 में से 125 माइनस करेंगे, 50 के बचे हुए हैं। 50 के किसने पे करे वो लिखा हुआ है, रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड बाय रिचा। तो लायबिलिटी पे करनी है तो टू रिचा कैपिटल अकाउंट क्रेडिटर्स पेड, ठीक है। कितने? 50। फर्नीचर बिका 5,000 कम में, एक 20 का था, 5,000 कम में बिका बाय बाय कैश, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है बाय कैश। फर्नीचर रियलाइज 1,15,000। इसका क्या लिखोगे? टू कैश ब्रैकेट में रिलेशन एक्सपेंस 400। तो लास्ट में चेक करना है सारी लायबिलिटी पे क्रेडिटर्स एक ही थे तो पे कर दिया। एसेट चेक कर लो, सारी बिक गई है, लैंडेड बिल्डिंग तो बिक चुकी है, फर्नीचर बिक गया, क्या है फर्नीचर? हाँ फर्नीचर बिक गया ना। डेटर्स और स्टॉक तो वो ले गए थे ना क्रेडिटर्स, इसका भी ट्रीटमेंट हो गया, आंसर आ जाएगा। तो यानी 14 तक क्वेश्चन हो गए हमारे।